हे फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ट्रेंडी टॉक्स। मैं हूं वकार, आप सभी का यार। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है राजनीति और सेलिब्रिटीज़, यानी कि सेलिब्रिटीज़ का राजनीति में एंट्री होना और उससे भलाई या नुकसान किसकी है, देश की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की या फिर सेलिब्रिटीज़ की। आज इस पर चर्चा करेंगे बिना किसी पार्टी या किसी सेलिब्रिटी का नाम लिए, क्योंकि दूध का दूल्हा तो कोई भी नहीं। दोस्तों, आज की समस्या सबसे बड़ी वो ये है कि क्यों पॉलिटिकल पार्टीज उन ग्रॉस रूट लीडर्स को, जिन्होंने पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की अपने पार्टी और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, उन्हें छोड़कर सेलिब्रिटीज़ को पार्टी के उच्च पद पे काम करने का मौका देते हैं। वैसे तो इस प्रथा में कुछ नया नहीं है, लेकिन इन दिनों कुछ ज़्यादा ही इस चलन को देखने मिलती है। लोकल लीडर्स में कुछ हार्ड बर्निंग सिचुएशन है और यही ऑपोजिशन के लिए एक मोरल वेपन भी बन जाती है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि एक पॉलिटिकल स्पेस और अटैचमेंट दोनों ही ये पॉलिटिकल वर्कर्स लूज करते हैं इन आउटसाइडर्स के हाथों, और शायद यही एक वजह भी बनती है जिसके लिए सालों से काम करने वाले ये लॉयल टू द पार्टी पॉलिटिकल वर्कर्स अचानक दल बदल लेते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फैक्टर्स पे डिस्कस करेंगे दैट एट्रीब्यूट्स टू द कॉल फॉर सेलिब्रिटीज। सालों से छोटे और बड़े पर्दों पे काम करने वाले जाने माने सेलेब्स अपने अदाकारी से लोगों का दिल वैसे ही जीत चुके हैं। कोई किसी के फेवरेट फिल्म स्टार होते हैं तो कोई किसी के फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन। जनता की एक मेजॉरिटी भी इतनी अंधी है कि ये वजह उनके लिए काफ़ी हो जाता है कि वो उन पार्टीज का समर्थन करने लग जाते हैं जिनका प्रचार उनके फेवरेट सेलेब्स करते हैं। देखा जाए तो पार्टी वर्कर्स के कंपैरिजन में इन सेलिब्रिटीज़ को पार्टी के लिए बहुत ही कम एफर्ट देना पड़ता है, लेकिन वोट्स दर्जनों ये लेकर आ जाते हैं। इस बदलाव की वजह भी खुद नीड फॉर द चेंज ही है। ये सेलेब्स पॉलिटिकल आउटसाइडर के फॉर्म में काफ़ी कम समय में लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं, जो पार्टीज के रेगुलर लीडर्स कई सारे कैंपेन्स के थ्रू भी नहीं कर सकते। होता क्या है कि लोग ये देखते हैं कि इन सेलेब्स, इन स्पोर्ट्स पर्सन ने अपने फील्ड में काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी स्ट्रगल किया और काफ़ी ऑनेस्ट स्ट्रगल्स के बाद एक पहचान बनाई है। तो शायद जब आज ये लोग पॉलिटिकल फेसेस बने हैं तो कहीं ना कहीं देश और युवाओं की भी बेरोजगारी और मुश्किलों को बेटर समझेंगे और देश के विकास के लिए शायद काम करेंगे। गाइस, इंडिया में इलेक्शन का मतलब पैसों का खेल, और जिसके पास ज़्यादा पैसा उसके पास ज़्यादा पावर। ये मैं नहीं कह रहा, ये पिछले कुछ सालों की जनरल इलेक्शंस की रिपोर्ट कह रही है। मतलब सोच कर देखें, जो पैसे देश के उन प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करने में यूटिलाइज हो सकती है जिससे आपके, हमारे, हम सब के घर और सोसाइटी के लोग एक ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। पर अफसोस, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन को जीतने के लिए हमारे देश में हज़ारों हज़ार करोड़ खर्च हो जाते हैं। अपने व्यूवर्स को बताता चलूं कि हमारे देश के इलेक्शंस पूरी दुनिया में सबसे डर्टी और एक्सपेंसिव इलेक्शन बन चुका है आज के डेट में। अब आप सोचते होंगे कि कितने रकम जाते कहाँ हैं, तो बात सिंपल है। आप खुद भी मालूम कर सकते हैं किसी लोकल पार्टी वर्कर से कि उन्हें किसी पार्टी के लिए प्रचार करने पे कितने फी मिलते होंगे, और उस जगह कोई सेलेब किसी पार्टी की विचारधारा को प्रचार तो छोड़ो, एक ट्वीट करने के लिए भी कितने लेते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी सेलेब्स जो पार्टी ज्वाइन करते हैं उनके ऐसे ही मुखौटे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सच में देश के हित में बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन अफसोस जनता के इस ब्लाइंडनेस पे होती है कि लोगों की एक मेजॉरिटी ऐसी भी है जिसके समझ से ये परे है कि जो सेलेब पैसों की लालच में और अपने डिक्लाइनिंग करियर को बचाने के लिए पॉलिटिक्स का सहारा ले रही है, वो भला देश के लिए क्या ही कर लेंगे। वैसे तो सभी को राइट है देश के पॉलिटिकल फील्ड को ज्वाइन करने की, लेकिन जब बात आती है टू सर्व थ्रू दिस फील्ड, यानी देश को सर्व करना, तो शायद कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पॉलिटिक्स एंड सिस्टम की इतनी सी भी नॉलेज नहीं होती। इवन इलेक्शंस में अपने सेलेब पर्सोना के बदौलत जीत कर भी ये सेलेब्स ना तो असेंबली में एक्टिव रहते हैं और ना ही इनके किसी पॉलिटिकल अचीवमेंट का अता पता होता है। दोस्तों, अगर आप इस इलेक्टोरल मैकेनिज्म को देखो तो बिल्कुल लगेगा कि आप एक कंज्यूमर मार्केट को देख रहे हो, जहाँ पे पॉपुलैरिटी, ग्लैमर और मास रेजोनेंस के बदौलत किसी कंज्यूमर प्रोडक्ट को इंडोर्स की जा रही हो। इलेक्शंस की कैंपेन कंज्यूमर मार्केट बन जाती है और कैंडिडेट्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बन जाते हैं और वोटर्स को कस्टमर्स की तरह परसुएट किया जाता है, और बाकी इंडोर्स करने के लिए ये सेलेब्स तो होते ही हैं। ओवरऑल कहें हम तो इन सेलेब्स के लिए इलेक्शन में सीट पाना जितना आसान हो जाता है उतना ही मुश्किल हो जाता है इनके लिए पॉलिटिकल फील्ड में एग्जिस्ट करना। ऐसे बहुत से सेलेब्स हैं जिन्हें आपने असेंबलीज में देखा तो ज़रूर होगा, मगर सोचो कितने बार इन्होंने देश हित में प्रश्न किए होंगे असेंबलीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एक राज्यसभा मेंबर बन जाने के बाद ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि पावर पे रहने वाले पार्टी से देश और देशवासियों के इश्यूज पे क्वेश्चन करें, पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो फिर सवाल ये है कि ऐसे लोग वोट पाने के बाद आखिर करते क्या हैं,
और ये सवाल जनता से भी की जानी चाहिए कि फिर आपने क्या सोचकर इन्हें वोट किया था। क्या आपने सच में देश के लिए और अपनी फ्यूचर जनरेशन की भला सोची भी थी, या फिर सेलेब्स के रियल परफॉर्मेंस के बेसिस पे उन्हें वोट कर दिया। अगर वाकई ऐसी भूल की है तो फिर फर्दर हिपोक्रेट्स बनकर और कंप्लेन करने का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि हमने गड्ढा अपने लिए खुद खोदा है। खैर चलो, जाने दिया, भूल सबसे होती है और भूल सुधारने का भी मौका एक बार ज़रूर मिलना चाहिए। तो अब सोचना है कि सॉल्यूशंस क्या है। गाइस, सॉल्यूशन की अगर बात करें तो वी हैव टू ऑप्शंस। नंबर 1, वी शुड नॉट वोट देम, हमें ऐसे लोगों को वोट ही नहीं करना चाहिए। या अगली ऑप्शन की बात करें तो बिफोर वोटिंग इट्स योर राइट टू नो देयर रियल लाइफ एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल, उस कैंडिडेट ने सोशल लाइफ के लिए आखिर क्या किया, जब देश किसी क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरी हो तो उनकी स्टैंड क्या रही हो उस पॉइंट पे। मैं खुद भी कहूँगा कि फर्स्ट ऑप्शन अनडेमोक्रेटिक है, सो इट्स बेटर दैट वी शुड गो फॉर द सेकेंड ऑप्शन। दोस्तों, आपने तो देखा होगा कि ऑन स्क्रीन ये सेलेब्स काफ़ी हीरोइज्म, इंटीग्रिटी और करेज की बात करते हैं, बट वो सब एक पैसे कमाने के तरीके साबित हो जाते हैं जब वो चीज़ें देखकर लोग उन्हें इलेक्ट तो करते हैं, पर अफसोस ये रियल लाइफ में नहीं देखने को मिलती। उन सेलेब से जब वो पार्टी के हित में ज़्यादा और जनता के हित में बिल्कुल भी काम नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि एक सेलिब्रिटी एक अच्छे पॉलिटिशियन नहीं बन सकते, लेकिन सिर्फ अच्छी एक्टिंग करना ही काफ़ी नहीं होता कि लोग आपको एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर देखें। वन ऑफ द की पॉइंट किसी डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट में सक्सेस के लिए वो ये है कि इलेक्टर्स और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच ट्रस्ट का होना, जो कि मोस्टली पैराडॉक्सिकल है। जनता और इलेक्शन में खड़े होने वाले सेलेब्स के बीच अट्रैक्शन पॉइंट बिल्डअप होने की वजह एक ये भी है कि जब जनता किसी रेगुलर कैंडिडेट में करप्ट और क्रिमिनल कैरेक्टर को देखती है तो वो अल्टीमेटली उस पार्टी की तरफ से प्रेजेंटेड सेलेब्स को चुन लेती है, इस उम्मीद में कि वो कोई चेंजेस ज़रूर लाएंगे। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उन सेलेब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने इस अपॉर्चुनिटी को समझें और इसे रिस्पॉन्सिबली एक्सेप्ट करें और लोगों के उम्मीद पे खरे उतरें। वो समाज में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। यदि एक एक्ट में आप लोगों का दिल जीत सकते हैं तो एज अ पॉलिटिशियन जब आप अच्छे काम करेंगे तो बहुत बड़ी मिसाल भी देश के लिए कायम कर सकते हैं। आज के डेट में बहुत से सेलेब्स किसी पार्टी को ज्वाइन ना करते हुए भी कई सारे सोशल एक्टिविटीज़ में मेंबर्स हैं, लाइक पॉवर्टी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जेंडर बेस्ड वायलेंस जैसे कई सारे समस्याओं से वो भी फाइट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस ये नहीं कर सकते, दे कैन ऑल्सो, बट इट्स ट्रू दैट सेलेब्स हैज गॉट अ बिगर रीच देन देम थ्रू सोशल मीडिया। दे अट्रैक्ट्स मोर पीपल थ्रू देयर कॉन्वर्सेशन ऑन मीडिया। तो ऐसे सेलेब्स और स्पोर्ट्स पर्सन जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें तो तब भी अपने अच्छे सोच और अपने रियल पॉजिटिव कैरेक्टर को प्रेजेंट करें, ना कि किसी पार्टी के विचारधारा के आगे चंद पैसों पे बिकने लगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारे देश में जनता रियल हीरोज़ को भी अपने ड्रीम हीरोज़ मानते हैं, तो ऐसे सेलेब्स को भी चाहिए कि जनता का प्यार और भरोसा ना तोड़ें। वेल दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो पे? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और आगे शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ट्रेंडी टॉक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।